नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये है आपके लिए वायरल पेपर सामाजिक विषय 2023 मॉडल पेपर। यानी 2023 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, कैसा क्वेश्चन आया था, वो हम इसमें क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और जितने भी इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको, यानी 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आपके वर्णन यानी एक-एक नंबर के जितने भी आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न है, उन प्रश्नों को भी हम देखेंगे। आप देख सकते हैं मॉडल 825 जो है एफसी है, ठीक है? और बाकी भी चीज़ें आप देख सकते हैं, ये इस लड़के का है और नाम है, और यहाँ जो है 11+2 मानचित्र है, ठीक है? 11 पेज है 2 मानचित्र के लिए, ठीक है? तो चलिए विलंब न करते हुए हम क्वेश्चनों को देखते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि कब हुई थी। तो कहेंगे 1789 में जो है फ्रांस की क्रांति हुई थी, ठीक है? चलिए आगे है, ज्यूसेप्पे मैत्सिनी का संबंध किससे था, यानी किससे था इसका संबंध। तो हम कहेंगे इसका संबंध जो है आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए। बाकी और जितने इसके क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को हम देखते हैं, ठीक है? चलिए देखिए क्या कर रहा है, आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिएगा ध्यान से। देखिए क्या कर रहा है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे। तो कहेंगे हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे, महात्मा गांधी थे, ठीक है? निम्नलिखित में से किसने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे। तो इसमें जो है कौन किए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है? चलिए आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, किसका कथन था। तो ये कहेंगे किसका कथन था, ये जो है कथन था आपका मेटरनिक का, ठीक है? चलिए आगे देखिए, भारत में संघीय राज्यों की संख्या कितनी है। तो आपके देश में जो है टोटल 28 आपके राज्य हैं, ठीक है? आगे क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। तो आप सबको पता है कि भारत है। कौन है, भारत है, ठीक है? भारत के संविधान, ध्यान दीजिएगा क्या है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं कितनी है। तो कहेंगे टोटल आपकी 22 भाषाएं हैं। कितनी, 22 भाषाएं हैं। आगे है कि लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत क्या है। तो लोकतंत्र में जो शक्ति का स्रोत है वो है जनता, ठीक है? यानी जनता के द्वारा ही लोकतंत्र को शक्ति प्राप्त होता है। आगे है कि निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म तथा जाति के आधार पर हुआ था। तो कहेंगे यूगो इस्लाविया, ठीक है? यूगो इस्लाविया। आगे है कि प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो कहेंगे औसत आय, ठीक है? औसत आय। तो उम्मीद है कि ये ऑब्जेक्टिव जितने भी आपको क्वेश्चन हम बता रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है? चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि द्वितीयक क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो कहेंगे प्रौद्योगिकी क्षेत्र के नाम से, ठीक है? सेवाओं को किस क्रियाकलाप क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। तो कहेंगे ये जो है रखा जाता है आपका किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए ये जो है द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत इसे जो है रखा जाता है। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है, किसके द्वारा होता है। देखिए होने के लिए समुद्री मार्ग से और वायु मार्ग से होता है, लेकिन सबसे अधिक देखा जाए तो समुद्री मार्ग से होता है। क्लियर है? चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे जो है कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो कहेंगे 24 दिसंबर को। कब मनाया जाता है। तो कहेंगे 24 दिसंबर को जो है क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, ठीक है? देखिए पेपर में जो है लगभग इसमें के जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो पूछे जाएंगे, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है? निम्न में से किस राज्य क्षेत्र में काली मृदा यानी मिट्टी पाई जाती है। तो कहेंगे महाराष्ट्र में पाई जाती है, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन था। आगे है कि एजेंडा 21 का संबंध किससे है। तो कहेंगे सतत पोषणीय, इसी को जो है संधारणीय विकास कहा जाता है, ठीक है? अच्छे से देख लीजिए। आगे कि ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष में आरंभ किया गया था। तो कहेंगे 2014 में जो है इसको
आरंभ किया गया था। क्लियर है। आगे निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद का फसल का उदाहरण, तो कहेंगे जायद फसल जो है क्या है, कह सकते हैं ये तरबूज होता है। ठीक है। आगे है कि आग्नेय, ध्यान दीजिएगा, आग्नेय चट्टानों में पाए जाने वाला खनिज कौन सा होता है, तो कहेंगे उसमें जस्ता की मात्रा जो है सबसे अधिक जो है पाई जाती है। ठीक है। तो 20 ये थे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो उम्मीद है कि ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और बिल्कुल आपके किताब से ही मैच करने वाले क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए आगे जो है हम जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसको कहा जाता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है। चलिए आगे देखिए। देखिए ये जो है लगभग जो है उत्तर इसको 80 पदों में आपको देना है। कितने में? 80 पदों में देना है। ध्यान से देखिएगा। आगे जो क्वेश्चन कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है कितने में, कह रहा है कि उत्तर आपको लगभग 80 पदों में इसको क्या करना है, आपको देना है। ठीक है। पहला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक महामंदी के पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए, या आप इसको कर सकते हैं वैश्विक आर्थिक महामंदी के कारणों का उदाहरण उल्लेख कीजिए। ये आपका 4 नंबर में पूछा गया है। ठीक है। आगे है कि सत्याग्रह का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा गांधी जी के सत्याग्रह के विचारों का भी उल्लेख आपको करना है। ये भी आपका 4 नंबर में पूछा गया है। ठीक है। आगे देखिए, और या इसको भी कर सकते हैं भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का उल्लेख कीजिए। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है। संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग ने अनेक समस्याएं पैदा कर दी हैं, समीक्षा कीजिए, यानी वर्णन करना है। या आप इसको कर सकते हैं भारत में वन प्रबंधन को कितने भागों में विभाजित किया गया, उनकी विशेषता का वर्णन कीजिए। आगे की आर्थिक गतिविधियों से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, आर्थिक गतिविधियों से क्या समझते हैं, आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। ये भी 4 नंबर में। या आप इसको कर सकते हैं उपभोक्ता के कुल कितने अधिकार होते हैं, सभी अधिकारों के नामों का उल्लेख कीजिए। ये भी आपका 4 नंबर में है। ठीक है। आगे वर्णात्मक, यानी आपको इसका भी वर्णन ही करना है 150 पदों में, यानी इससे जो है बड़ा आपको इसका उत्तर लिखना है। देखिए 6 नंबर में है लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, इसमें उत्तरदायी, जिम्मेवार एवं वैध शासन क्यों माना जाता है, आपको ये लिखना है। 6 नंबर में ये कर सकते हैं या इसको कर सकते हैं अथवा में लोकतंत्र के समक्ष क्या चुनौतियां हैं और भारतीय लोकतंत्र की दो चुनौतियों का वर्णन कीजिए। टोटल मिला के आपके 6 नंबर में है। ठीक है। तो एक तो इसके चुनौतियों का वर्णन करना है वो, और 2 जो है चुनौती लिखना है इसके। ठीक है। प्रमुख 6 नंबर हो जाएंगे टोटल। ठीक है। आगे देखिए 26वां, इटली का एकीकरण, ये भी इम्पोर्टेंट है। जर्मनी का एकीकरण, दोनों में से किसी एक को आप कर सकते हैं। ये आपके पहले चैप्टर से ही रिलेटेड सवाल क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब आगे देखिए जो है आपके क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं। ठीक है। बाकी ऊपर भी क्वेश्चन है, उनको भी देख लेते हैं हम लोग। मृदा अपरदन क्या है, भारत में प्रचलित मृदा अपरदन के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। 6 नंबर में अलव खनिज किन्हें कहते हैं, अलव खनिजों में किन किन खनिजों का शामिल किया जाता है, स्पष्ट करना है। 6 नंबर में भी है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में पूछे जाने का चांसेस ज्यादा है। ठीक है। तो देखिए क्या कर रहा है, मानव विकास सूचकांक को परिभाषित कीजिए, मानव विकास के घटकों का वर्णन कीजिए। ठीक है। ये 6 नंबर में, या इसको कर लीजिएगा भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिकार रोजगार विकसित करने के माध्यमों को स्पष्ट कीजिए। और आखिरी में क्वेश्चन पूछा जाता है किससे संबंधित, मानचित्र से संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या करा है इसमें, कह रहा है वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कहेंगे कहाँ हुआ था, चंपारण बिहार में। ठीक है। कहाँ पे, चंपारण बिहार। ठीक है। चंपारण बिहार। ठीक है। उसके बाद से आगे वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था, तो हम कह सकते हैं अहमदाबाद में। कहाँ पे, अहमदाबाद में। ठीक है। उसके बाद वह स्थान जहाँ कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, कहाँ पे, तो कहेंगे ये ध्यान दीजिएगा कब, 19 दिसंबर को। कब, 19 दिसंबर को
1929 कहाँ पे कह सकते हैं, लाहौर में। ठीक है, उसके बाद से अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो आपको पता ही पंजाब में हुआ था। ठीक है, आगे है कि वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में फ्रांस का अधिवेशन हुआ था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो कहाँ हुआ था, तो कहेंगे नागपुर में हुआ था। कहाँ पे, नागपुर में। और नागपुर कहाँ पड़ता है आपका, तो कह सकते हैं ये मुंबई में पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे है, ये तो मानचित्र में आपको फिल करना था। ठीक है, समझ गए होंगे। देखिए लिखा है सही नाम तथा सही स्थान अंकन कीजिए। नाम इसका सही लिखना है और सही स्थान कहाँ पे होगा वो उसको दिखाना है। ठीक है, मैप में ध्यान दीजिएगा। आगे है, कौन सा क्वेश्चन है, दूसरा, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए मानचित्र, ठीक है, पेज नंबर 15 पे कह रहा है। ठीक है, पेज नंबर 15 पे कह रहा है। देखते हैं 15 है कि नहीं है। देखिए आपको पेज दिया जाएगा। ठीक है, आपको एग्जाम में पेज दिया जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, सही नाम और सही अंकन करना है। ठीक है, भारत के मैप में ध्यान दीजिएगा, दोनों वही काम करना था। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो कहेंगे उत्तर प्रदेश है। आपको पता है कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो कह सकते हैं कर्नाटक है। ठीक है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो याद रखिएगा ये है आपका गुजरात। उत्तर दक्षिण गलियारे का टर्मिनल स्टेशन जो है ये कौन है, तो कह सकते हैं उत्तर दक्षिण में कह सकते हैं श्रीनगर और कन्याकुमारी। श्रीनगर और कन्याकुमारी। और आखिरी क्वेश्चन है, खनिज तेल का सबसे ज्यादा उत्पादन वाला राज्य कौन सा है, तो कौन सा है, इसको किससे दर्शाना है, तो कह सकते हैं वाई से दर्शाना है। तो ये जो है आपका कौन है, गुजरात है। ठीक है, तो साथियों ये आपको सामाजिक विषय कक्षा 10 का जो भी एक एक नंबर में क्वेश्चन थे वो आपको क्वेश्चन अच्छे से हम समझा दिए हैं। ठीक है, अब आप जो है आप इन क्वेश्चनों को देख लीजिए कितना क्वेश्चन रिपीट किया गया। इससे पिछले वाले वीडियो में जो है हम 2022 का मॉडल पेपर लाए हैं, और आप जाकर उसको भी देख सकते हैं कि दोनों पेपर में कौन क्वेश्चन एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बाकी जो है इधर तो कह सकते हैं जो सक्षम थे उन विद्यार्थियों के लिए था, और जो इधर जो है इधर जो क्वेश्चन है वो जो है देख सकते हैं कि दृष्टिबाधित यानी जो बच्चे देख नहीं सकते हैं उनके लिए जो है ये जो है क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सब वही है, एक एक नंबर वाले बिना कह सकते हैं कि बस इसमें मैपिंग काम आपको नहीं करना, मैप में नहीं दर्शाना है। ठीक है, बाकी आपको उसका लिखित काम करना है, यानी लिखने वाला कार्य उसको करना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन सब समझ में आ गए होंगे। बाकी आप ये देख सकते हैं ये आपकी जो है इंग्लिश वर्जन है, जो स्टूडेंट जो इंग्लिश में पेपर देना चाहे दे सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन थे वो आपको हम दिखाए हैं। तो साथियों आपसे अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। ठीक है, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।